ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। अस्तु सुस्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषि भाग 2 का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले 5 श्लोक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे, जिसका 6वां श्लोक इस प्रकार है। व्यायाम सविन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्याधयो नोपसर्पन्ति वेन्त्ययमिवोर्गा। व्यायाम प्लस सविन गात्रस्य। सविन माने होता है पसीना, गात्र से माने शरीर, पसीने से युक्त शरीर। पसीना कैसा? जो व्यायाम करने से जो पसीना उत्पन्न होता है, उस पसीने से युक्त शरीर वाले के पास पदभ्याम उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधय, व्याधय का अर्थ होता है बीमारियां, नोपसर्पन्ति न प्लस उपसर्पन्ति, जो बीमारियां हैं उसके पास उसी प्रकार नहीं जाती हैं जिस प्रकार वैनतेयम प्लस इवोर्गः, वैनतेयम प्लस इव प्लस उर्गः। वैनतेय, वैनतेय का अर्थ है गरुड़ पक्षी। उर्गः, उर्गः का अर्थ है सांप। वैनतेय, विनता के पुत्र को वैनतेय कहते हैं। एक कश्यप ऋषि हुए हैं। कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम विनता था, दूसरी पत्नी का नाम कद्रु था। विनता के पुत्र का नाम वैनतेय और कद्रु का जो पुत्र था वह सर्प था। और जो गरुड़ पक्षी है वह सर्प को खा जाता है, इसलिए जो सांप है वह गरुड़ पक्षी के पास डर के कारण जाता नहीं है। उर्गः, उर्गः माने होता है सर्प। ऊर्षा सर्पन्ति इति उर्गः, ऊर्षा गच्छन्ति इति उर्गः। ऊर्ष माने होता है छाती, उर का अर्थ छाती। जो छाती के द्वारा जो चलता है उसको उर्ग कहते हैं। जो सांप है वो धरती पर लेटकर धरती पर छाती को रगड़ते हुए पेट के बल, छाती के बल चलता है, तो इसलिए सांप को उर्ग कहा गया है। उर्ग का अर्थ है सांप। कि सांप वैनतेय के पास जिस प्रकार नहीं जाता है, उसी प्रकार पसीने से युक्त शरीर वाले व्यक्ति के पास और दोनों पैरों के ऊपर की ओर उठाकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं जाती हैं, न उपसर्पन्ते नहीं जाती हैं। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि, वयः प्लस रूप प्लस गुणै विसर्ग प्लस हीनम प्लस अपि। वय मन होता है आयु, रूप सौंदर्य, गुण गुणों से, कि आयु सौंदर्य और गुणों से, रूप सौंदर्य और गुणों से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम, पहले लाइन में आया था व्यायाम, व्यायाम का अर्थ व्यायाम, कि जो व्यायाम है वह आयु रूप सौंदर्य और गुणों से हीन व्यक्ति को भी कुर्यात सुदर्शनम, सुंदर बना देता है। अगला श्लोक है व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन, कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्धम अपि भोजनम, जो विपरीत भोजन है वह विदग्धम अविदग्धम, अच्छी प्रकार से पका हुआ, विदग्धम माने अच्छी प्रकार से पका हुआ, अविदग्धम अच्छी प्रकार से न पका हुआ, वह विरुद्ध भोजन भी, विरुद्धम प्लस अपि, विरुद्ध भोजन भी, विरुद्ध का अर्थ विपरीत भोजन भी, निर्दोषम परिपच्यते, आसानी से पच जाता है। अगला श्लोक है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम सन्निध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः समृतः। व्यायामो ही सदा, पथ्यो
कि जो व्यायाम है वह हमेशा अच्छा होता है, लाभकारी होता है। किसके लिए? बलिनाम सन्निग्ध भोजिनाम, कि जो बलशाली व्यक्ति है। और सन्निग्ध भोजन, सन्निग्ध होता है चिकना, चिकनाई युक्त भोजन खाने वाला है, जो घी इत्यादि तेल इत्यादि जो खाने वाला है, वह उस व्यक्ति के लिए व्यायाम सदा लाभकारी होता है। अगर व्यक्ति घी दूध ज़्यादा खा लेगा और वह व्यायाम नहीं करेगा, तब वह घी पचेगा नहीं, वह घी उस मनुष्य को बीमार कर देता है। इसलिए सन्निग्ध माने चिकना भोजन, अर्थात चिकनाई युक्त घी से युक्त भोजन खाने वाला, भोजन करने वाला और बलशाली व्यक्ति के लिए व्यायाम हितकारी है, लाभकारी है। सदा माने सर्वदा। स च शीते वसंते च, और शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में स च वह व्यायाम तेषां पथ्यात्मः समृतः, उनके लिए और भी अधिक हितकारी कहा गया है। समृत मने कहा गया है, पथ्यात्म मने अत्यधिक श्रेष्ठ कहा गया है। तेषाम उनके लिए, किसके लिए? बलिनाम सन्निग्ध भोजिनाम, चिकनाई युक्त भोजन करने वाले और बलशाली व्यक्तियों के लिए और भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वेष्वऋतुष्वहरः पुंभिरातम हितैषी भी, बलस्याध्ययन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। सर्वेषु प्लस ऋतुषु, प्लस एर है, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन पुंभिर आतम प्लस हितैषी भी, पुंभि प्लस आतम हितैषी भी। आत्म हितैषी भी का होता है अपना कल्याण चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्याध्ययन कर्तव्य व्यायाम है, बल के आधे भाग का व्यायाम करना चाहिए। अपने शरीर के अंदर जितना बल होता है, उस बल का आधा भाग का व्यायाम करना चाहिए। हन्त्य तो अन्यथा, हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा, नहीं तो वह मारा जाता है, वह बीमार होकर के फिर वो मर जाता है। अपने आधे भाग का जो व्यायाम नहीं करता है, बल के आधे भाग का, बल का आधा भाग क्या होता है? अब आगे 10वें श्लोक में बताया गया है बल का आधा भाग। जैसे अनाज होता है, उस अनाज का तो हम आधा भाग का देते हैं। जैसे 10 किलो है, 10 किलो का आधा 5 किलो हो गया, 20 किलो का आधा 10 किलो हो गया। लेकिन बल का आधा भाग कैसे करते हैं, कि बल को कैसे नापते हैं, तो यहाँ पर 10वें श्लोक में बताया गया है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं परपद्यते, व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलाद्धस्य लक्षणम। हृदय स्थान स्थितो, हृदय के स्थान पर रहने वाली, वायुर्यदा, वायु प्लस यदा, यदा माने जब, कि जब वायु वक्त्रम प्रपद्यते, मुँह में आ जाती है। वक्त्रम माने मुँह में। व्यायामम कुर्वतो जंतु, जंतु प्लस तद प्लस बलार्धस्य, जंतु माने व्यक्ति के, व्यायामम कुर्वतो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के हृदय स्थान में रहने वाली वायु जब मुँह में आ जाती है, तद बलार्धस्य लक्षणम, तब वह बल का आधा भाग, बल का आधा लक्षण कहा गया है। जो शरीर के अंदर जो बल है, शरीर के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का आधा लक्षण कहा गया है। आगे है आधा भाग कैसे? जब हम कोई व्यायाम करते हैं, जब दौड़ लगाते हैं या कोई कार्य करते हैं, जब हम हांफने लग जाते हैं, सांस चढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं सांस मुँह में आना। कि जब वह वायु मुँह में आ जाती है, जब सांस चढ़ जाते हैं, जब हमारा मन ये करता है भी हम और आगे नहीं दौड़ा जाता और काम नहीं होता, जब ऐसा मन मानने लगता है, जब हमारे सांस चढ़ जाते हैं, मुँह में सांस आ जाती है, तब उसको बल का आधा भाग कहा जाता है। अगला श्लोक है वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षा कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयो बल शरीराणि, वयः
वयः प्लस बल प्लस शरीराणि। वयः माने आयु, आयु को देखकर हमें व्यायाम करना चाहिए। समीक्षा, दूसरी लाइन में लिखा हुआ समीक्षा, कुर्यात व्यायामम, आयु को देखकर व्यायाम करना चाहिए। कुर्यात माने करना चाहिए, समीक्षा माने देखकर, और बल, बल को देखकर व्यायाम करना चाहिए। और शरीरानी, और शरीर को देखकर व्यायाम करना चाहिए। जैसे आयु, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए अलग व्यायाम होते हैं, और बलशाली, जो ज़्यादा बलशाली है उसके लिए अलग व्यायाम होते हैं, और कम बलशाली है, कम ताकतवर है, उसके लिए अलग व्यायाम होते हैं। शरीरानी, और शरीर के हिसाब से व्यायाम होता है। उसका शरीर मतलब ज़्यादा लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, शरीर हल्का है, भारी है, तो इस प्रकार उसके अलग अलग शरीर के हिसाब से व्यायाम होते हैं। तो इस प्रकार आयु, बल और शरीर को देखकर देश काला स्नानी च, देश, देश का अर्थ होता है स्थान, काल माने समय, और स्नानी माने भोजन, के स्थान, समय और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए। कि स्थान कैसा, जैसे स्वच्छ स्थान हो, निर्मल स्थान, जैसे बदबूदार स्थान न हो, मक्खी मच्छरों वाला स्थान न हो। तो इस प्रकार स्थान देखकर, काल, समय देख करके, ऐसा नहीं हो कि हम रात को 12 बजे स्नान व्यायाम करें, दिन में 12-1 बजे व्यायाम करें। तो इसलिए काल का अर्थ होता है समय, समय देखकर, जैसे सब सुबह, प्रातःकाल, शाम को, तो इस प्रकार व्यायाम करना चाहिए। और स्नानी, स्नानी माने भोजन, भोजन देखकर, भोजन कैसा करता है कि जब व्यायाम करेंगे तो हमें ज़्यादा बढ़िया चीज़ें खाएंगे। उस प्रकार व्यायाम जब करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। किन किन बातों का, आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन, इनको देख करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम कुर्यात, अन्यथा, अन्यथा माने नहीं तो, रोगम प्लस आपनुयात, नहीं तो रोग प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य रोगी हो जाता है। आज यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ के शब्दार्थ और सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तावत् शुभमस्तु, पुनर्मिलामः। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम्।